का स्वागत है। हम लोग यूपी पीजीटी के हल प्रश्न पत्र को पढ़ रहे हैं। आज आपका कौन सा सन का है? 2000 का। तो ये देखिए 2000 में जो प्रश्न आए थे आपके सामने है। आज का पहला प्रश्न है, अपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षिता नाम आत्मन्य प्रत्ययम चेता। यह श्लोक किस काव्य का है? आपको बताना श्लोक किस काव्य से संबंधित है। उत्तर रामचरितम से, अभिज्ञान शाकुंतलम से, किरातार्जुनीयम से या फिर शिशुपाल वधम से। तो कहाँ से संबंधित है? कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अभिज्ञान शाकुंतलम से संबंधित है। विकल्प बी सही उत्तर है और यह प्रथम अंक में ही है। कब है? सूत्रधार कहता है ना, सूत्रधार नटी से कहता है। काम सताम पश्यति, यह सुक्ति है दुष्यंत की, कर्ण की, शकुंतला की, दुर्वासा की। तो जो यह सुक्ति आपको मिल रही है, सुक्ति किसने कही है ये बताना है। कौन कहता है? दुष्यंत कहता है कि काम सताम पश्यति, काम जनों को सब चीजें सर्वत्र अपनी चीजें ही दिखती हैं। जैसा आप सोचोगे आपको लोग बस मेरे लिए ही है। तो विकल्प बी आपका, क्षमता विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखें, अगला है अभिज्ञान शाकुंतलम का दुष्यंत नायक है। कैसा नायक है? धीर प्रशांत, धीरोदात, धीर ललित, धीरोदत्त। नायक 4 प्रकार के होते हैं जो आपके सामने हैं। ये चारों भेद है नायक के। तो आपको बताना दुष्यंत किस भेद से संबंधित है। तो कौन है? धीरोदात। कृष्ण, युधिष्ठिर, दुष्यंत और राम सब धीरोदात्त हैं, जबकि धीर प्रशांत आपके चारुदत्त हैं। और जो मृच्छकटिकम के नायक है धीर ललित उदयन है और एक यक्ष है। और धीरोदत्त में कौन आते हैं? भीम आते हैं नहीं, और एक है परशुराम आदि धीरोदत्त में आते हैं। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी धीरोदात्त। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला को शाप किसने दिया था? किसने दिया था? वशिष्ठ ने, नारद ऋषि ने, दुर्वासा ने, विश्वामित्र ने। तो देखिए विज्ञान शाकुंतलम में चतुर्थ अंक के शुरुआत में या प्रारंभ में कह सकते हैं कि यही की चर्चा हुई है। किसकी? दुर्वासा ऋषि शाप से ही शुरू ही करते हैं। विचिंतयन्ति यमनन्य मानसा, आपको तो खूब अच्छे से याद होगा क्योंकि हमारे यहाँ दुर्वासा ऋषि बैठे हैं। ठीक है, तो विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। विश्वामित्र की वो पुत्री थी। कौन? शकुंतला। और वशिष्ठ ऋषि कौन थे? ये राम के गुरु थे, कुल गुरु। और नारद शिशुपाल वधम में आपको मिलेंगे जो कि संदेश लेकर आते हैं कृष्ण जी के पास। तो विकल्प सी आपका सही उत्तर होगा। धीवर प्रसंग अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में है? धीवर प्रसंग तृतीय अंक में, पंचम अंक में, षष्ठ अंक में, सप्तम अंक में। तो आपको पता होना चाहिए धीवर प्रसंग कब बात होगी? जब अंगूठी गिर जाएगी। चतुर्थ अंक में अंगूठी गिरती है, पंचम में जाते हैं तो वहाँ राजा पहचानने से मना करते हैं, उसके बाद धीवर प्रसंग आता है। तो किस अंक की बात है? तो विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कहानी आपको पता होगी क्रम वाइज, अंक वाइज, तो आप आराम से कर लेंगे। अब श्रमो अयम लोकतंत्राधिकार, इस उक्ति से युक्त नाटक है। मुद्रा राक्षसम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मृच्छकटिकम, इनमें से कोई नहीं। तो किससे संबंधित है? हाँ, ये है भी सुक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम से संबंधित है। कौन कहता है? कंचुकी कहता है। बी सही है। ठीक है, चलिए भैया थोड़ा बड़ा है, दूर से पढ़े। ज्वलत चलितेन धनो अग्नि विप्रकृतः पन्नगः फणाम कुरुते प्रायः स्वम महिमानम क्षोभात प्रतिपद्यते ही जना। यह श्लोक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह आया है मृच्छकटिकम में। कहाँ आया है? कौन कहा है ये बताइए। अच्छा, ये मृच्छकटिकम में नहीं आया है। अच्छा, मृच्छकटिकम सर्विलक कहता है कि विज्ञान शाकुंतलम मातल कहता है कि उत्तर रामचरितम में लव कहता है, किरातार्जुनीयम द्रौपदी कहती है। तो हम देखना चाहते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम लगातार चल रहा था, हम सोचे थोड़ा भटका दें, पर आप लोग भटके नहीं। क्यों? क्योंकि सब पढ़े हैं। तो ये आता मातल के संबंध में, छठे अंक में। क्यों? छठे अंक में मातल ही आता है। इंद्र का सारथी है मातल, वो आता है। और वो क्या दुर्वजय कालनेमी कोई राक्षस है, कालनेमी दुर्जय इसको मारने के लिए आता है, कहने के लिए। ठीक है कि आप चलिए। उसके बाद जब वो जाते हैं, वहां से लौटते हैं तो मारीच ऋषि आश्रम रुकते हैं हेमकूट पर्वत पे, जहां उनकी दुष्यंत शकुंतला से और उनके पुत्र शरदनन से मुलाकात होती है। तो विकल्प आपका बी सही उत्तर होगा। विज्ञान शाकुंतलम में मातली द्वारा कहा गया है ना, लेकिन मृच्छकटिकम सर्विलक को मत लगाइएगा। उत्तर रामचरितम में लव, किरातार्जुनीयम द्रौपदी, इससे संबंधित नहीं है। विकल्प बी आपका सही उत्तर है। निम्नलिखित सुक्ति किस रचना से ली गई है? एस क्रीडत कुपयंत्र घटिका न्याय प्रसक्तो विधि। तो ये तो आप जान ही रहे होंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम स्वप्नावसतम मृच्छकटिकम रत्नावली। तो ये ध्यान रखिएगा, हम कहने वाले थे विज्ञान शाकुंतलम
उल्टा बताया ना, जिससे आप लोग भी समझिए। पर ये किससे संबंधित है? मृच्छकटिकम से संबंधित है और कई बार पूछी गई सुक्ति है। ठीक है, विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, मृच्छकटिकम का नायक कौन है? तो कौन है? शकार है, दुर्योधन है, संवाहक है, चारुदत्त है। तो आपको पता है शकार कौन है? इसका प्रतिनायक एक तरह से कह सकते हैं आप। दुर्योधन कौन है? दुर्योधन किरातार्जुनीयम में है। संवाहक इसी में है, क्या मृच्छकटिकम का ही एक पात्र है। विकल्प डी फिलहाल सही उत्तर है। बहुत भिक्षु रहता संवाहक। मृच्छकटिकम की कथा किसमें समायोजित है? उद्योतों में, सर्गों में, अंक में, उच्छ्वास में। तो आपको पता होना चाहिए ये उद्योत में क्या है? ध्वन्यालोक है। 4 उद्योत हैं ध्वन्यालोक में। ठीक है, कितने? 4 उद्योत हैं ध्वन्यालोक में। सर्ग, महाकाव्य सर्गों में ही विभाजित होते हैं, नाटक वगैरह अंक में, और उच्छ्वास आपका जैसे नलचंपू उच्छ्वासों में, हर चरितम भी उच्छ्वासों में, 10 कुमार चरितम भी उच्छ्वासों में है। आप मृच्छकटिकम कह सकते हैं अंक में, 10 अंकों का है, प्रकरण ग्रंथ है पर अंकों में विभाजित है। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला देखिए, सुजना खलु भृत्यानुकंपकः स्वामी निर्धनकोऽपि शोभते पिशुनः पुनर्दव्य गर्वितो दुष्करः खलु परिणाम दारुणः। इस श्लोक में ग्रंथ और उसके कवि हैं, तो किससे संबंधित है और कौन कवि हैं? तो ये भी मृच्छकटिकम से संबंधित है। इनके ग्रंथ के लेखक हैं शूद्रक। कौन है? शूद्रक। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगस्त्य आश्रम में राम के रहने के लिए पर्णकुटी का निर्माण किसने किया था? राम ने, लक्ष्मण, वाल्मीकि, शिव ने। किसने किया था? तो उत्तर रामचरितम आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये प्रसंग मिलेगा कि अगस्त्य आश्रम में राम के रहने के लिए पर्णकुटी का निर्माण लक्ष्मण ने किया था। विकल्प भी सही उत्तर है। लौकिका नाम ही साधु नाम अर्थम वागनुवर्तते ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थोनुधावति। यह उपर्युक्त श्लोक किस ग्रंथ से है? यह सूक्ति बहुत बार पूछी जाती है आपके टीजीटी में या आपके हायर में कहीं से, खास तौर नीचे वाली लाइन। तो दोनों पंक्ति आपको जानना जरूरी है। उत्तर रामचरितम से है। कहाँ से है? उत्तर रामचरितम से है और राम का कथन है। ध्यान रखिएगा, राम का कथन है और अंक, और ये प्रथम अंक की सूक्ति है। विकल्प सी आपका सही उत्तर है। विक्रमोर्वशीयम है, चंपू काव्य है, गद्य का खंड काव्य है, नाटक है, त्रोटक है। तो विक्रमोर्वशीयम भी रूपक है, ये त्रोटक के अंतर्गत आता है। विकल्प डी सही उत्तर है और कालिदास जी ने इसको लिखा है। संस्कृत नाटक में नांदी का उद्देश्य क्या है? यश प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति, आनंद प्राप्ति, विघ्नों की शांति। तो देखिए, नांदी मंगलाचरण करने का मतलब है विघ्नों की शांति। कोई बिना विघ्न के ही मेरा ग्रंथ पूर्ण हो जाए, सिद्ध हो जाए। विकल्प डी आपका, जैसे हम लोग घर बनवाते हैं तो गृह प्रवेश कराते हैं, पूजा कराते हैं, भोज कराते हैं। क्यों? क्योंकि जो विघ्न बाधा हो सब दूर हो जाए। ऐसे ही नांदी का भी यही मतलब है। ठीक है, रूपकों में स्त्रियों की भाषा होती है संस्कृत, संस्कृत और प्राकृत, पाली और सैनी प्राकृत। तो देखिए, रूपकों में जो पुरुषों की, जो पढ़े लिखे पुरुषों की भाषा होती है वो संस्कृत होती है, जबकि रूपकों में स्त्रियों की भाषा, जो पढ़ी लिखी स्त्रियां होती हैं, उनकी भाषा कौन सी होती है? शौर सैनी प्राकृत। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यही होगा ना, डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है सदाभिमानैक धना ही मानिनः। जो स्वाभिमानी लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, उनका स्वाभिमान ही उनका धन है। ऐसा सूक्ति आपको कहाँ पढ़ने को मिलती है? शिशुपाल वधम में। कहाँ मिलेगी? माघ जी ने लिखा है, 20 सर्गों का यह एक महाकाव्य है। विकल्प भी आपका सही उत्तर है। अगला देखिए, पराभो अप्युष्यो मानिनाम, यह सूक्ति के रचयिता हैं कालिदास, माघ, भारत, भर्तृहरि। दोनों सूक्तियां एक दूसरे के पूरक ही है माना जाए तो, कि जब अभिमानी लोग होते हैं, जो स्वाभिमानी लोग होते हैं, उनका पराजय भी उनके लिए क्या है? विजय के बराबर होता है। उत्सव के समान मनाते हैं वो, यही है ना, उत्सव के समान उनका पराजय भी होता। क्यों? बिना लड़े हम नहीं बैठे। उनके लिए ये जरूरी है कि मैं लड़ूं, भले हार जाऊं। ठीक है, तो विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का ग्रंथ है किरातार्जुनीयम, वहां से सूक्ति उद्धृत है। अच्छा, द्रौपदी ने कहा है, हाँ ये ध्यान रखिएगा, लोग नेचर मार देंगे। तो द्रौपदी ने कहा है, द्रौपदी का कथन है, निम्नलिखित अवतरण में किसके विशेषण हैं? अति शुद्ध स्वभावम अपि कृष्ण चरितम, अकरम अपि हस्त स्थित सकल भुवन तलम राजानम अद्राक्षित। ऐसे ऐसे राजा को हमने देखा। तो किसको? शूद्रक को, वैशंपायन को, पुंडरीक को, चंद्रापीठ को। पहले तो आप ऑप्शन से समझ सकते हैं, राजा ये नहीं, राजा ये नहीं, चंद्रापीठ शूद्रक है। तो आपको पता होना चाहिए, शूद्रक के बारे में बहुत लंबी चौड़ी बातें हुई हैं कादम्बरी में। विकल्प ए आपका सही उत्तर होगा। थोड़ा पढ़े होंगे, कॉमन सेंस लगाएंगे, सवाल आराम से कर लेंगे। कादम्बरी है कैसी? क्या है कादम्बरी? कथा। नाम ही है कादम्बरी कथा मुख। क्या नाम है?
तो यही से आप जान सकते हैं। आख्यायिका किसे कहा गया है? हर्षचरितम को, जो कि बाणभट्ट ने ही लिखा है। प्रकरण आपको बताया गया है, क्या है? मृच्छकटिकम है, ठीक है। मालती माधवम भी मृच्छकटिकम वो प्रकरण ग्रंथ है ना। निम्नलिखित में से किसके मतानुसार संस्कृत गद्य काव्य के अंतर्गत प्रबंध, कल्पना, कथा और आख्यायिकोपलब्धा का विभाजन हुआ है? विश्वनाथ ने तो देखिए गद्य के 4 भेद किए हैं। क्या क्या? मुक्तक, वृत्तिगंधि, उत्कलिका, प्राय, चूर्णक। जबकि दंडी ने 2 माने हैं। कितने? तो क्या क्या? प्रबंध, कल्पना, कथा और आख्यायिकोपलब्धा। तो विकल्प सी सही उत्तर होगा। इसके अनुसार दंडी है, बाकी 4 भेद किया है किसने? विश्वनाथ जी ने। 10 कुमार चरितम की कथा वस्तु के विचार कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद से, छांदोग्य उपनिषद से, बृहत कथा से, महाभारत से। तो ध्यान रखिएगा 10 कुमार का जो कथा लिया गया, 10 कुमार चरितम का, वो कहाँ से लिया गया है? बृहत कथा से, जो दंडी ने लिखा है। और यह एक गद्य काव्य है। क्या है? गद्य काव्य। विकल्प सी आपका सही उत्तर होगा। अगला देखिए, हर्षचरितम में उच्छ्वास है। कितने उच्छ्वास हैं? 10, 7, 6, 8। तो हर्षचरितम में एक ऐतिहासिक उसमें क्या है? इतिहास के बारे में पूरा दिया गया। हर्षवर्धन, राजवर्धन, ये सब, प्रभाकर वर्धन, जो कि 8 उच्छ्वासों में विभाजित है और बाणभट्ट जी ने इसको लिखा है। मेघदूतम किस प्रकार की रचना है? महाकाव्य है, उपन्यास है, खंड काव्य है, चंपू काव्य है। तो मेघदूतम खंड काव्य है और इसे गीत काव्य भी आप कह सकते हैं। विकल्प डी, क्षम्यतां, विकल्प सी आपका सही उत्तर है। अगला देखिए, कस्यात्यंतम सुखम उपनतम दुख में एकांततो वा नीचे गच्छत उपरि च दशा चक्र नेमिक क्रमेण। इस श्लोक का संदेश क्या है? संसार परिवर्तनशील है, दुख में स्थिर रहना चाहिए, सुख दुख परिवर्तनशील है, नीच का साथ नहीं करना चाहिए। यदि आपने मेघदूतम पढ़ा होगा तो यह सूक्ति आपको अच्छे से पता होगी। इसका क्या अर्थ है? हाँ, जैसे चक्का हमारा पहिया ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता रहता है, कभी सुख कभी दुख कभी सुख, ऐसे हमारा भी जीवन एक चक्र के समान है, एक पहिए के समान है। कभी सुख और कभी दुख हमारे भी जीवन में आता है। तो विकल्प सी आपके सही उत्तर हो जाएंगे। अभी दुख भरी कहानी है, आप पढ़ रहे हैं, जब आपका हो जाएगा सुख भरी कहानी हो जाएगी। फिर आप वहाँ जाओगे तो आपको दुख भरी हो जाएगी, रोज रोज आना पड़ता है, छुट्टी नहीं मिल रही है, बहुत सारी की कहानी होगी। दुख कभी खत्म नहीं होने वाला। महाकाव्य लेखन की अलंकार बहुल पद्धति विचित्र मार्ग के प्रवर्तक कौन है? भारव, कालिदास, मार्ग, श्रीहर्ष। तो भारव विचित्र मार्ग अलंकार बहुल पद्धति या भारव के संदर्भ में ही आया है। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाण का काल कौन सा है? बाण का काल बताइए। समय 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, 6वीं शताब्दी, चतुर्थ, अष्टम। क्या होगा? हाँ, तो ध्यान रखिएगा 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है इनका समय। विकल्प ए आपका सही उत्तर होगा। अगला, शिशुपाल वधम के रचयिता कौन है? थोड़ा सम्मान दीजिए भाई। सुबंधु है, भारवी है, भट्टी है, माघ है। तो आपको बताया गया है कौन है? माघ है। सुबंध की रचना वासव दत्ता, जो गद्य काव्य में क्या है? प्रसिद्ध है। और भारव की रचना किरातार्जुनीयम। भट्टी की भट्टी काव्य, रावण वध। सांख्यकारिका के रचयिता कौन है? कपिल, वाचस्पति मिश्र, आचार्य शंकर, ईश्वर कृष्ण। तो सांख्य दर्शन कहा जाएगा तो कौन कहे जाएंगे? कपिल मुनि। जब सांख्यकारिका आप कहेंगे तो ईश्वर कृष्ण। आचार्य शंकर का वेदांत सार, वाचस्पति मिश्र का क्या है? सांख्य तत्व कौमुदी। और इन्होंने टीका भी लिखती, भामती टीका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, यह भास की रचना नहीं है। भारत ने 13 नाटक लिखे हैं। कितने? 13 ग्रंथों का निर्माण किया है। जिसमें नहीं है वो बताइए कौन है? ये हर्षवर्धन की है। किसकी है? हर्षवर्धन की है। ध्यान रखिए, श्रीहर्ष और हर्षवर्धन दोनों लोग अलग अलग हैं। श्रीहर्ष की है नैष्ठी चरितम और हर्षवर्धन की है रत्नावली, अप्रतिज्ञा, युगंधरा, स्वप्नासो दत्तम, दरिद्रचार्य। ये भास की रचना है। विकल्प भी आपका सही उत्तर है। अगला, तर्क भाषा के रचयिता हैं कौन है? गौतम, वात्स्यायन, केशव मिश्र, पतंजलि। तो तर्क भाषा किसकी है? हाँ, तो तर्क क्या न्यायिक दर्शन, न्याय दर्शन कहेंगे तो गौतम है ना, लेकिन उसका प्रकरण ग्रंथ है तर्क भाषा। तो कौन लिखा है? केशव मिश्र ने। आगे देखिए, तत्200 शब्दार्थों से गुणावलंकृति पुनः काव्य। यह किसका काव्य लक्षण है? यह किसका लक्षण है? तो ये काव्य का लक्षण है, मम्मट के द्वारा कहा गया है। कहाँ कहा गया है? काव्य प्रकाश में। मम्मट के अनुसार कार्य प्रयोजन की संख्या कितनी है? तो कितनी बार बताई जाएगी भाई? आप लोग को रट गई होगी। 6 हैं। कितनी है? 6 का प्रयोजन बताए गए हैं। अगला देखिए,
संकेतित अर्थ को बताने वाली शक्ति है, तो ये भी आपको पता है अविधा शक्ति। संकेतित अर्थ को अविधा शक्ति बताती है, ठीक है। अगला 3 शक्तियां हैं। मम्मट के अनुसार काव्य प्रयोजन नहीं है। 6 प्रकार के काव्य प्रयोजन बताए गए हैं, है ना। उसमें से कौन सा नहीं है, तो प्रतिभा नहीं है। यश, अर्थ, अनिष्ट नाश, सद्य आनंद की प्राप्ति, कांता सम्मित उपदेश, मतलब कांता सम्मित उपदेश, कांता के समान उपदेश जो होता है, और एक व्यवहार विधि, इतना है, ठीक है। चले आगे। विकल्प ए आपका सही उत्तर है। अर्थे सत्यर्थ भिन्ना नाम वर्णा नाम सा पुनः श्रुति डैश डैश डैश, यह किस अलंकार से संबंधित है, तो क्या हो जाएगा, यमकम ना, यही है। विकल्प ए आपका सही हो जाएगा, यह यमक अलंकार का लक्षण है। स मुख्यो अर्थस तत्र मुख्यो व्यापारस्य अविधा उच्यते, यह वचन है, किसका वचन है, यह किससे संबंधित है, का प्रकार से, साहित्य दर्पण से, ध्वनियालोक नाट्य शास्त्र, इनसे नहीं है, किससे है, पक्का पक्का। आचार्य मम्मट ने कहा है कि विश्वनाथ ने कहा है, मम्मट ने कहा है, हाँ, तो विश्वनाथ का मम्मट का मैच करता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। साहित्य दर्पण में परिच्छेदों की संख्या कितनी है, तो आंख बंद करके ए मार दीजिए, कितनी है, 10, जो कि आपको पता है कई बार आ चुका है जो प्रश्न, उस पर क्या विचार करना। लक्षणा के 80 भेद किसने माने हैं, आचार्य विश्वनाथ ने, बी विकल्प सही हो जाएगा, जबकि 6 भेद माने हैं। लक्षणा 3 षड्विधा मम्मट ने माना है, ठीक है, बी सही उत्तर है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम के प्रतिपादक हैं, ये भी बहुत बार आ चुका है, विश्वनाथ, आचार्य विश्वनाथ ने माने हैं, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। काव्य से आत्मा ध्वनि आनंदवर्धन मानते हैं। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम पंडित जगन्नाथ मानते हैं। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः कौब आचार्य मम्मट मानते हैं। और शब्दार्थो सहितो काव्यम भामा मानते हैं, है ना। रीतिरात्मा काव्य से कौन मानते हैं, वामन मानते हैं। औचित्य विचार चर्चा क्षेमेंद्र क्या मानते हैं, रस सिद्धस्य, औचित्य करके है, ध्यान रखिएगा, औचित्य नाम आएगा तो वो, हाँ, औचित्यम रस सिद्धस्य ना, तो ध्यान रखिएगा सबका, आप लक्षण पढ़ लीजिएगा, आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। सृष्टि पदैर अनेकार्था विधाने श्लेष इष्यते, श्लेष किस लक्षण के प्रतिपादक कौन है, हाँ, तो ध्यान रखिएगा। श्लेष की परिभाषा किसने दी है, आचार्य मम्मट ने भी दी है और विश्वनाथ जी ने भी दी है, इसलिए जहां भी लिखिएगा दोनों लोगों को लिखते एक साथ चलिएगा, जिससे आपको रटा ना हो भले, लेकिन पहचान जाए आप। तो विश्वनाथ जी ने श्लेष की परिभाषा क्या दिया है, सृष्टि पदैर अनेकार्था विधाने श्लेष इष्यते, ठीक है। रूपकों के भेदक तत्व है, 3 भेदक तत्व है, कौन, रस, नेता, वस्तु, यही है ना। सी विकल्प आपका से 10 रूपक पढ़ेंगे तो आपको ये मिलेगा। आरंभ, यत्न, प्राप्ति, आशा, निताप्ति और फलागम है, क्या है ये, हाँ, अर्थोपक्षेपक भी 5 है, अर्थ प्रकृतियां भी 5 है, संधियां भी 5, अवस्थाएं भी, हाँ, तो अवस्थाएं हैं, क्या है, अवस्थाएं हैं। अमुख, प्रतिमुख, गर्भ, निर्वहन, उपसंहति, ये क्या है, ये संधियां हैं। अर्थ प्रकृतियां, बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया, कार्य। अर्थोपक्षेपक, विस्कंभक, प्रवेशक, चूलिका, अंकावतार और अंक, ठीक है। हो सकता है क्रम मेरा बिगड़ गया हो, तो विकल्प कौन सा, डी सही उत्तर है। रूपकों में किस प्राचीन आचार्य ने 8 रस को स्वीकार किया है, तो कौन है, ये भरत मुनि है। आचार्य धनंजय ने भी 8 रसों को स्वीकार किया है, जबकि मम्मट ने 9 रस, विश्वनाथ ने 10 रस। देखिए, मम्मट ने 9वां रस अलग से बताया कि क्या, सम नामक, शांत नामक 9वां रस, और विश्वनाथ ने वात्सल्य नामक 10वां रस भी माना है, तो ध्यान रखिएगा, विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, करुण रस का स्थायी भाव है, क्या है, शोक है। और आपको सबके स्थायी भाव जानने हैं, सबको जानिए। उत्साह का, उत्साह वीर का है। क्रोध का, क्रोध किसका है, रौद्र का। भय, भयानक का। उत्पत्तिवाद के प्रतिपादक है भट्ट लुल्लट, इसको भी कई बार बताया गया है। अनुमितिवाद के हैं शंकुक, और भुक्तिवाद के हैं आपके भट्टनायक, और अभिव्यक्तिवाद के हैं अभिनवगुप्त, तो ध्यान रखिएगा, विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, तत्सदृश अन्य वस्तु का निषेध निम्न अलंकार करता है, कौन सा अलंकार, उत्प्रेक्षा, संदेह, विरोधाभास, परिसंख्या, तो क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, परिसंख्या अलंकार के संदर्भ में कहा गया है, डी विकल्प आपका सही उत्तर है। अलंकार का भेद नहीं है, कौन सा नहीं है, वर्णालंकार। देखिए, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, ये
तीन प्रकार के भेद तो मिलते हैं परंतु वर्ण अलंकार नहीं प्राप्त होता है। विकल्प आपका बी सही उत्तर है। पुत्तलिका नृत्य से संस्कृत नाटक की उत्पत्ति मानने वाला विद्वान है, तो ये डॉक्टर पिशेल हैं जो पुत्तलिका नृत्य से नाटक की उत्पत्ति मानते हैं। तो विकल्प सी सही उत्तर है। यत् नाट्य वस्तुनः पूर्वम रंग विघ्नोपशांतये कुशीलवः प्रकुर्वन्ति स उच्यते। तो क्या हो जाएगा, पूर्व रंग बीच में भरा जाएगा, बाकी आपका सही हो जाएगा। तो विकल्प भी आपका ये पूर्व रंग की परिभाषा है। हाँ पढ़िए इसको। साहित्य दर्पण का मंगलाचरण है। शिरस धृत सुरापगे स्मरारा वरुण मुखेन्दु रुचिर गिरीन्द्र पुत्री अथ चरण युगान्ते स्वकान्ते स्मित सरसा भवतोस्त भूति हेतु। उपर्युक्त श्लोक हैं, किससे संबंधित है यह, किससे है, द्वादश पदा नांदी से। साहित्य दर्पण का जो ग्रंथ है उसमें जो मंगलाचरण है वो ये है आपके सामने दो, जिसमें द्वादश पदा नांदी, जबकि आपका विज्ञान शाकुंतलम में अष्टपदा नांदी है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, द्वादश पदा कहाँ है, अष्टपदा कहाँ है, ध्यान रखिएगा। विकल्प डी आपका सही उत्तर होगा। तवास्म गीत रागेण हारिणा प्रशवम हृतः एस राजे दुष्यंत सारंगेणा तिरहंसा तिरन्हसा, है ना। उपर्युक्त श्लोक किसका उदाहरण, नांदी पताका स्थानक बिंदु प्रस्तावना। तो ये प्रस्तावना में आता है, क्यों, क्योंकि प्रथम अंक में सूत्रधार नटी के संदर्भ में ये बातचीत होती है। विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, पितरों में समास एक शेष द्वंद्व है, एक शेष द्वंद्व समास होता है। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, माता च पिता च। पौरुषाला का विग्रह है, ये भी बताइए, पूर्वश्याम शालायाम भवः। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। तत्पुरुष का उदाहरण है, किसका, तत्पुरुष समास का उदाहरण है। द्वियमुनम में समास है, इसमें भी अव्ययी भाव है। द्वयोः यमुनयोः समाहारः, यह क्या है, अव्ययी भाव समास का। पंचगंगम द्वियमुनम सप्तगंगम क्या है, अव्ययी भाव के उदाहरण है। सुमद्रम में कौन सा समास है भैया, मद्राणाम समृद्धि, यही होगा ना, अव्ययी भाव का ही उदाहरण ये भी है। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला, पीताम्बरा शब्द में कौन सा समास है, कल ही बताया गया था, क्या बहुव्रीहि है, पीताम्बरा होगा तो बहुव्रीहि, अपीताम्बरम होगा तो कर्मधार है। तो विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चंद्रशेखर आ गया, रूपोद्भार्य आ गया, प्राप्तोदक आ गया, सब बहुव्रीहि के उदाहरण है। कर्ता का इप्सितम कारक कहलाता है, कर्म करण संप्रदान अपादान। तो कर्तु इप्सितमम कर्म, कर्ता का जो इप्सितम होता है वो कर्म कारक कहलाता है। विकल्प ए आपका सही उत्तर है। अगला देखिए, सत्रवः स्वर्गम अगच्छन वाक्य का ऋजंत रूप क्या होगा, तो बताइए। अड्यंतावस्था को अड्यंतावस्था, यही है ना, क्या है ओ भाई साहब, गति बुद्धि प्रत्यावसानार्थ मणिकर्ता सड़ौ। ठीक है, इससे संबंधित है। शत्रुन स्वर्गम अगम्यत, तो इसका ऋजंत होगा शत्रु का शत्रुन, स्वर्गम का स्वर्गम, अगच्छन का अगम्यत। तो विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आसने उपविश्य प्रेक्षते वाक्य का दूसरा वाक्य क्या होगा बताइए। हाँ, आसनात प्रेक्षते, ये भी कारक में आप पढ़ेंगे। लप लोपे अधिकरणे कुछ है ना। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ओदनम भुंजानो विषम भुंगते, उदाहरण है अभुक्त्यर्थ से न तथा युक्तम चानिप्सितम अनुलक्षणे हेतव। तो बताइए, ओदनम भुंजानो विषम भुंगते किसका उदाहरण है, किस सूत्र का, तो तथा युक्तम चानिप्सितम। देखिए विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा द्वितीय व्यक्ति किससे, तो कर्मण द्वितीया से है। और यदि पूछा जाता कि क्या विषम भुंगते में कौन से सूत्र से कर्म संज्ञा है, तो तथा युक्तम चानिप्सितम से। ठीक है, अब पूछ लेता ओदनम भुंजानो में, ओदनम में तो कर्तृसित तमम कर्म से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हरिम अभिवर्तते वाक्य में हरिम में द्वितीय विभक्ति का कारण है, क्या कारण है, कर्मत्व है, अभिता कारणात् है, अभि का प्रयोग है, अनिश्चितत्वात् है। तो हरिम अभिवर्तते में क्या है, अभि का प्रयोग है, यह कर्म प्रवचनीय है, क्या है, अभीर भागे सूत्र है और कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया से द्वितीय व्यक्ति का विधान हुआ है हरिम में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सह के योग में कौन सी विभक्ति होती है, क्या बताने की जरूरत है, ये सबको पता है। सह साकम सार्धम समम के योग में तृतीय व्यक्ति का विधान होता है। अभिता परितः समया निक्षा हा प्रति के योग में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा अलम वसट के योग में चतुर्थी का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए असंबंध के योग में षष्ठी का प्रयोग होता है।
वित्तार्था नाम भय हेतु सूत्र से संबद्ध है। क्या संबद्ध है? करण, अपादान, संप्रदान, कर्म। तो देखिए अपादान है, क्यों? क्योंकि पंचमी व्यक्ति इसमें होती है। भय है, वित्रार्था नाम भय हेतु, ठीक है, अपादान के अंतर्गत आएगा, पंचमी व्यक्ति के अंतर्गत आता है। विकल्प बी आपका सही उत्तर होगा। दा यत का शुद्ध रूप है। दा से यत प्रत्यय करेंगे तो क्या बनेगा? देयम। त्वा करेंगे तो दत्वा, अनियर करेंगे तो दानीय, और दायका मृडूल करेंगे तो दायका। ओके, सही है ना? हाँ चलिए, अचोयत से यत प्रत्यय करने से हम लोग देयम बनाए हैं। पच धातु में त प्रत्यय लगाकर रूप बनेगा। पच धातु से त प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? पक्वा। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा देखिए रूप परिवर्तित हो गया है। पक्वा बनता है। पचनीय में अनियर है, पक्तुम में तुमुन है, और ये पक्वान में मतुब नहीं तो तवत प्रत्यय। विकल्प आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। पक्वा, पच धातु से तो त प्रत्यय करेंगे तो पक्वा बनता है। गणपति से अड़ का रूप बनेगा तो गार्गाड़, गणपतिम, गणनीय, गाड़पतम। तो क्या हो जाएगा? इसमें अड़ प्रत्यय करते हैं तो विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जैसे और भी रूप बनता है, क्या? दासरथी, ई प्रत्यय लगता है क्या उसमें? अड़ का ध्यान रखना है, अड़ होना चाहिए, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, अड़ लगेगा तो आ दीर्घ आकार उसमें आदेश हो जाता है। लावड़िका का स्त्रीलिंग क्या होगा? लावड़िकी, लावड़िका, लावड़िक, लावड़िजा। क्या हो जाएगा? क्या? लावड़िकी। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आकारांत मत मार दीजिएगा। लोग लावड़िका भी मार सकते हैं क्योंकि स्त्रीलिंग में टाप प्रत्यय लगाते तो आ होता है, तो लावड़िकी होगा। विकल्प ए सही उत्तर है। पठितवत में प्रत्यय है। पठितवत, तवत हुआ है, सत्र है, ता है, तुमुन है। तो पठितवत क्या है? प्रातिपदिक है, तो क्या बना है? हाँ, तवत प्रत्यय। विकल्प ए। वैसे पठितवान बनना चाहिए, पठितवान, पठितवंतो, पठितवंता, ऐसे रूप चलेगा, पर प्रातिपदिक में पठितवत बनेगा। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, नपुंसक लिंग में भी पठितवत बनता है ना। पठेत रूप है, कहाँ का है? पठेत रूप है कहाँ का? विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन का है। ध्यान रखिएगा, पठेत विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बनता है। पठेत, पठेताम, पठेयु, ठीक, पठे, पठेतम, पठेत, फिर पठेयम, पठेव, पठेयम। चलें अगला देखिए, अगला प्रश्न है अदातम रूप है। अदातम कहाँ का रूप है? लुंग उत्तम पुरुष एक वचन, लुंग मध्यम पुरुष द्विवचन, लंग उत्तम पुरुष एक वचन, लंग प्रथम पुरुष बहुवचन। तो क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग जल्दी, समय बहुत दिया जाता है आप लोग को, फटाफट बताइए क्या हो जाएगा? क्या बनेगा? अदाह, अदातम, अदात। क्या बन जाएगा? बी सही है ना। लुंग मध्यम पुरुष द्विवचन में लुंग लकार, मध्यम पुरुष द्विवचन में अदातम बनेगा, ठीक है। मध्यम पुरुष एक वचन में अदाह बनेगा, फिर बहुवचन में अदात बनेगा, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा अभवत रूप है। लंग प्रथम पुरुष एक वचन, लंग प्रथम मध्यम पुरुष बहुवचन, लुंग प्रथम पुरुष एक वचन, लुंग मध्यम पुरुष बहुवचन। तो अभवत रूप है, तो कहाँ का है? हाँ, अभवत, अभवताम, अभवन, यही है ना। हाँ, तो विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला मिल संगमे का लट लकार अन्य पुरुष परस्मय पदी एक वचन का रूप है। नहीं, ये सही है उसमें। मिलते नहीं बनता ना। हाँ ठीक ठीक। चलिए रुधिर आवरणे का लट लकार अन्य पुरुष एक वचन का रूप है। रुणद्धि, रुंधे, दोनों ही, दोनों नहीं, दोनों ही। क्या होगा इसमें? इसमें भी क्या होगा? दोनों ही, ठीक है। रूप चलता है रुंधे, रुंधाते, रुंधते, रुंसे, रुंधाथे, रुध्वे, रुंधे, रुंधवहे, रुंधमहे। और उसमें रुणद्धि, रुंध, रुंधंती, रुणत्सि, रुंध, रुंध, रुणध्मि, रुंध्व, रुंधम। तो यहाँ विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, दोनों ही। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, रामेण बाणेन हतो बाली इस वाक्य का कर्तृवाच्य है। क्या हो जाएगा? कर्तृवाच्य बनाना है ना। हाँ, तो रामा बाणेन बाली मतवान यही है। हाँ, क्योंकि तीनों में रामेण है, रामेण होगा नहीं, प्रथमा होगा, कर्ता में प्रथमा होगा कर्तृवाच्य, तो विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, रामा बाणेन बाली मतवान। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध है। कौन शुद्ध है? तम सह अहम चित्रम द्रक्ष्यामि, तव सह अहम चित्रम दक्ष्यस्यामि, त्वया सह अहम चित्रम द्रक्ष्यामि, त्वया सह अहम चित्रम द्रक्ष्यामि। तो त्वया सह अहम चित्रम द्रक्ष्यामि यही होगा विकल्प। हाँ, द्रक्ष्यामि, ठीक है, विकल्प सी सही उत्तर है। शुद्ध वाक्य है, कहाँ है? नमस्कृत्वा हरिम गच्छति, नमस्कृत्य हरये गच्छति, नमस्कृत्य हरिम गच्छति, नमस्कृत्वा हरये गच्छति। तो क्या हो जाएगा? नमस्कृत्य हरिम गच्छति। विकल्प आपका सी सही उत्तर हो जाएगा।
अगला देखिए, अगला है अधोलिखित वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है, बताइए कौन सा शुद्ध है। रामाह दीनाय धनम ददंती, रामाह दीनान धनम ददंती, रामाह दीनम धनम ददति, रामाह दीनाय धनम ददति। पहले तो चतुर्थी नहीं है, यहाँ है तो यहाँ ददंती है, ददंती रूप नहीं होता, ददति होता है। और यहाँ पर देखिए रामाह दीनाय धनम ददति, तो आप प्रथमा के बहुवचन में ददति मिलेगा, जिसको दिया जाएगा तो चतुर्थी होनी चाहिए, दीनाय हो गया। रामाह बहुवचन है इसलिए ददति प्रथमा का बहुवचन हो गया, ददाति होता तो एक वचन होता है। विकल्प डी आपका सही उत्तर होगा। सांख्य के नियम निम्नलिखित तत्वों में चेतन तत्व कौन सा है। बुद्धि, अहंकार, मन, पुरुष। तो चेतन तत्व कौन है, केवल और केवल पुरुष, ठीक है, जो चेतन है, चेतक। चलिए विकल्प डी सही उत्तर हो गया। प्रकृति से साक्षात उत्पन्न होता है अहंकार, पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत, महत। तो प्रकृति से क्या उत्पन्न होता है, महत, महत से अहंकार, अहंकार से पंच तन्मात्राएं, पंच कर्मेंद्रिया, ज्ञान ये सब, फिर उससे पंच महाभूत, ठीक है। तो विकल्प आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला, सांख्याभिमत में कितने तत्व प्रकृति और विकृति हैं। तो कितने तत्व हैं, प्रकृति विकृतया सप्त। क्या कहा गया है कारिका में, षोडश कस्तु विकारो, न प्रकृति न विकार है 16, प्रकृति विकृतया सप्त 7, और न प्रकृति न विकृति पुरुषन, जो प्रकृति पुरुष विकार नहीं है वो क्या है, न प्रकृति है न प्रकृति न पुरुष ना, हाँ, जो प्रकृति भी नहीं है विकृति भी नहीं है वो क्या है, पुरुष। अच्छा इसमें बताए उत्तर 7 होगा। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न, सांख्य मतानुसार अव्यक्त है। अव्यक्त क्या है, प्रकृति। प्रकृति को ही अव्यक्त कहते हैं, प्रधान की प्रधान कहते हैं, प्रधान, प्रधान भी कहते हैं, प्रकृति भी कहते हैं, और व्यक्त भी कहते हैं, अव्यक्त कहते हैं, व्यक्त नहीं अव्यक्त। सांख्य दर्शनानुसार प्रकाश से संबंध है, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, इनमें से कोई नहीं। तो सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम, सत्व लघु प्रकाशक होता है, लघु होता है, और क्या होता है, हल्का भी होता है। तो विकल्प से सही उत्तर हो जाएगा। उपष्टम्बकम चलम च रज, रज के लिए कहा गया क्या है, चंचल होता है, चंचलता होती है, उपष्टम्भक बोला गया है उसको। तर्क भाषा के अनुसार पदार्थों की संख्या कितनी है, 16 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पदार्थ कितने पाए जाते हैं, 16। आगे देखिए, न्याय दर्शन में निम्नलिखित में से कौन से प्रमाण स्वीकृत हैं। तो कौन से स्वीकृत है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, 4 प्रमाण न्याय दर्शन में स्वीकृत किए गए हैं, ठीक है। वैशेषिक की बात होगी तो 2 ही लगाइएगा, क्या क्या, प्रत्यक्ष और अनुमान। तर्क भाषा के अनुसार कारणों की संख्या है, तो कारण कितने हैं, 3 है, समवाय, असमवाय और निमित्त कारण। विकल्प ए आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वेदांत सार में वेदांत के किस मत का निरूपण है। तो किस मत का है, अद्वैतवाद का। अद्वैत का अर्थ का निरूपण है ना वेदांत में, हाँ। वेदांत सार के अनुसार सृष्टि क्रम में पंचभूतों की उत्पत्ति क्रम क्या है, बताइए। पहले क्या हुआ है, आकाश, वायु, तेज, फिर जल, फिर पृथ्वी, ये 5 महाभूत हैं आपके, यही है। विकल्प सी आपका सही है, क्रमानुसार है। अगला देखिए, पंचीकरण का निरूपण कौन करता है। तो वेदांत करता है। पंचीकरण का निरूपण कौन करता है, अध्यारोप का निरूपण कौन करता है, विवर्त और विकार को कौन बताता है, सब वेदांत बताता है। चलिए अगला देखिए, तत्वमसी है, ब्रह्म वाक्य है, अनुभव वाक्य है, महावाक्य है, आचार्य वाक्य है। तो क्या है तत्वमसी, क्या है, महावाक्य, अहम ब्रह्मास्मि, अनुभव वाक्य, ठीक है। चलिए विकल्प सी आपका सही है। तो तत्वमसी मतलब तुम ही तो हो, तुम ही ब्रह्म हो। साधन चतुष्टय संपन्न किसके लिए कहा गया है। तो लाइन है, साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता, अधिकारी के लिए कहा गया है, ठीक है। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, श्रीमद् भगवद गीता में कितने अध्याय हैं। तो 18 अध्याय हैं। विकल्प सी आपका सही उत्तर होगा। 700 श्लोक और 18 अध्याय हैं। गीता का कर्म सिद्धांत क्या है। तो अनासक्त कर्म, क्या है, अनासक्त, जिसमें आसक्त न हो, फल की इच्छा न हो, ऐसा कर्म ही कहा गया है। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला है, ध्वनि परिवर्तन जो जिह्वा नर्तन है के बारे में आपका मत क्या है। उक्ति सही है, यह उक्ति सही नहीं है, यह उक्ति सर्वथा असंबद्ध उक्ति है, यह उक्ति कांगी है। तो यह डी हो जाएगा, यह उक्ति। देखिए थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है, देखिए 2000 में पूछा गया है, थोड़ा अलग है। इस बार हो सकता है इसी को अगर संस्कृत पूछ लेगा तो थोड़ा पल्ले पढ़ना मुश्किल होगा, इसलिए इन सब भी प्रश्नों को देखिए कैसे पूछा गया और आगे पूछा जा सकता है।
ध्वनि परिवर्तन का अभ्यंतर कारण है कौन सा है? अनुकरण की अपूर्णता, अन्य भाषाओं का प्रभाव, सादृश्य काल प्रभाव। क्या हो जाएगा? हाँ, विकल्प ए आपका सही उत्तर। ये अभ्यंतर कारण है ना। हाँ, तो ध्यान रखिए, और सब बाह्य कारण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, क्या ध्वनि परिवर्तन के लिए वर्नर ने ग्रीम नियमों में सुधार किया है? एकदम हाँ, किया है ना। ग्रीम ने लिखा, ग्रासमान ने किया, ग्रासमान का वर्नर ने किया। ठीक है, तो विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, क्या अर्थ परिवर्तन का कारण ध्वनि परिवर्तन है? हाँ, कुछ कुछ है, तो विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। कुछ कुछ है, संपूर्ण नहीं है। यो हे हो वा सिद्धांत संबंध है, किससे संबंधित है? ये भाषा की उत्पत्ति से है। किसका है? यो हे हो वाद किसका है? क्यों भैया, नहीं पता? मेपोल सिद्धांत में मेपोल क्या है? एक खंभा है, एक गृह है, एक नृत्यात्मक त्योहार, एक वृक्ष है। क्या है? हाँ, मेपोल क्या है? खंभा नहीं है, यह एक नृत्यात्मक त्योहार है। क्या ग्रीम नियम का त्रिभुज निम्नवत है? बिल्कुल सही है कि बिल्कुल गलत है कि कुछ रूप तक सही, कुछ कह नहीं सकते। क्या होगा? एकदम गलत है। का यहाँ क्या होना चाहिए? क त प को ग द ब, क त प, यहाँ क्या होना चाहिए? हाँ, ख थ फ ना, यही है। देखिए एकदम गलत है, बिल्कुल गलत। विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, हो गया क्या? अच्छा अच्छा, चलिए देखिए, आपके जितने आए हुए हल प्रश्न पत्र थे पीजीटी के, वो सब क्या हो गए? समाप्त हो गए। मतलब 2021 से लेकर के 2000 तक के पेपर आपके सामने हल करा दिए गए। अब इससे आप ये अनुमान कर सकते हैं कि कैसे पेपर आ सकते हैं। पुराने भी पेपर रख सकते हैं, नए भी रख सकते हैं, और आप तो संस्कृत में आ रहे हैं तो आप नए वाले पेपर पे ज़्यादा फोकस करिए, और हम कोशिश करेंगे कि आपको जल्दी ही मॉडल पेपर भी लेकर आएँ। बस आज इतना ही। नमस्कार।